राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारी साइकोलॉजी की टॉपिक है विकास और वृद्धि, जो कि हम करेंगे विकास। तो सबसे पहला हमारा विकास और वृद्धि। विकास शब्द से अभिप्राय है उन सभी परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों से जो मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होते रहते हैं। मीन्स जो बचपन से लेकर जब कहते हैं ना विकास और वृद्धि, विकास कब से, गर्भ से लेकर टॉम से वोम से टॉम तक, यानी कि हमारे गर्भ से लेके कब्र तक चलता रहता है। वृद्धि भी चलती है लेकिन उसका एक समय पीरियड होता है। विकास प्राणी में परिवर्तनशील तथा प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित करता है। जैसे विकास प्राणी में परिवर्तनशील तथा प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित करता है। यह कथन किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। तो आप ये याद कर लीजिएगा कि यह कथन किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। अब है नेक्स्ट है हमारा वृद्धि। इसे अभिवृद्धि भी कहा जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में परिवर्तन से लिया जाता है। यानी कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि हमारी आनुवंशिक पे भी डिपेंड करती है। जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं हम, ग्रो होते हैं, जब छोटे होते हैं हमारा जो वृद्धि होती है वो वोम में शुरू हो जाती है। जैसे कि हम छोटे से होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, साइज इंक्रीज होता रहता है, इसे भी अभिवृद्धि भी कहा जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में परिवर्तन से लिया जाता है। अब हमारे इनमें डिफरेंस है। ये देखिए, ये मैंने अलग से पार्ट बना लिए हैं, तो जैसे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बार विकास कैसे हो रहा है, वृद्धि कैसे होती है। तो मैंने इनके अलग से अंतर के टाइप में, जैसे हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसी टाइप में मैंने इनके पार्ट बना ली है। सबसे पहले है वृद्धि। इसका स्वरूप बाह्य होता है, मतलब जैसे हमारा शरीर दिखता है कि वो कैसे बड़ा हो रहा है, हमारे हाथ मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, ये सब तो ये बाह्य होता है। और विकास क्या होता है? ये आंतरिक होता है। जैसे हमें दिखता नहीं हमारी मेंटली एबिलिटी कैसे हो रही है, हम काम कैसे कर रहे हैं, ये सब विकास आंतरिक। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे हमने आपको पहले बोला कि एक लिमिट पीरियड होता है जिसके बाद जैसे कुछ का 17-18 साल के एज में बंद हो जाता है, कईयों का 13-14 साल की उम्र में भी ग्रोथ हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है हमारी, जब तक इंसान की उम्र है तब तक वो चलता ही रहता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थों में होता है, यानी कि छोटे रूप में। संकुचित होता है छोटा। मैंने ना जो भी शब्द ऐसे है कि हिंदी में समझ नहीं आ रहे हैं कुछ भी है, तो उनको हमारी एक आम भाषा में, मातृभाषा जो हिंदी होती है उसमें भी कर दिया। वृद्धि का जो प्रयोग होता है वो संकुचित छोटे रूप में होता है। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, यानी एक बड़े स्वरूप में होता है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जैसे कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, लेकिन विकास एक जो निश्चित क्रम में होता है, वर्तुलाकार। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का एक निश्चित लक्ष्य होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि को निश्चित दिशा नहीं होती, विकास की निश्चित दिशा होती है। वृद्धि को कोशिकाओं के वृद्धि को कोशिकाओं के गुणन के रूप में देखा जाता है, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं, जो मैंने अभी बताया आपके, जो हमारे शरीर के पार्ट होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, उसके कोशिकाओं के गुणन के रूप में देखा जाता है। जबकि विकास को संपूर्ण संगठन के रूप में देखा जाता है। अब है हमारा वृद्धि जो होती है वो परिमाणात्मक होती है और विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। अब हमारे विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, यानी कि सामान्य से धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे आप एक टॉपिक ले लीजिए, हमने कुछ भी कराया है, जैसे पहले हम बच्चे को उदाहरण देंगे, उसके बाद नियम तक लेके जाएंगे, पहले उसको छोटी छोटी बातें बताएंगे, फिर उसको बड़ी बातों की तरफ ले जाएंगे, वो होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। सतत विकास का सिद्धांत, यानी कि जिसमें विकास चलता रहता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ना, परस्पर संबंध का सिद्धांत। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, केंद्र से परिधि की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, क्रम विकास। एकीकरण के विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। अब है हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये जो हमारा पुनर्बलन और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में पता चल जाएगा कि ये किन मनोवैज्ञानिक, वो भी मैंने एक अच्छे से अलग से निकाल के बनाया हुआ है, जिससे हमें सब पता लग जाता है कि ये सिद्धांत इस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये सिद्धांत इस मनोवैज्ञानिक ने दिया है।
इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो 11वां सिद्धांत है हमारे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक डोनाल्ड और मिलर है। यह सिद्धांत 4 चरणों को लेकर चलता है। सबसे पहले अभिप्रेरणा, उद्दीपक, स्वयं का व्यवहार, पुनर्बलन। ये हमने काफ़ी बार टॉपिक भी देखे हैं एचटेट में आते हुए, इनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। यह सिद्धांत बंडूरा वोल्टस ने दिया है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि सामाजिक व्यवहार, यानी कि जो हमारा ये है पुनर्बलन का सिद्धांत डोनाल्ड मिलर, नेक्स्ट है हमारा, यह सिद्धांत बंडूरा वोल्टस ने दिया है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है हमारा, शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है। ये हमारा क्वेश्चन हर बार एचटेट में आता है कि सबसे अधिक विकास कौन से अवस्था में होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो ये हमारा होता है शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रौढ़ावस्था। इसे परिपक्वता का काल कहा जाता है। इसमें केवल बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, इसे परिपक्वता यानी कि जो हमारी मैच्योरिटी की लेवल आता है उसे उसका काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें केवल बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि कंप्लीट हो जाती है और इसमें बच्चे का विकास कंटिन्यू शुरू हो जाता है। तो अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप रिपीट भी करके देख सकते हैं। अब बड़ी वीडियो तो हम बहुत सारी देखते ही है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट अगर हम याद करेंगे, हमारे एचटेट में एक जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हमारे बहुत बेनिफिट आएंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट है हमारा जैसे बाल विकास की अवस्थाएं। अब बाल विकास की कुछ अवस्थाएं है, जैसे भ्रूणावस्था, पूर्व प्रसूति काल, जो हमारी चलती है 0 से 9 माह तक, यानी गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था, शैशवावस्था है 0 से 5 वर्ष तक। अब है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था है हमारी 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है हमारी 12 से 18 वर्ष तक। वयस्कावस्था है जो है हमारी 18 से 59 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था होती है हमारी 60 से मृत्यु तक। अब ये भी देख लीजिए, जैसे अवस्था है हमारी इसमें पूछी जा सकती है, जैसे कि हमसे टाइम पीरियड पूछा जाता है, बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या है, किशोरावस्था का टाइम पीरियड क्या है, वयस्कावस्था का टाइम पीरियड क्या है, मतलब हर तरह से टाइम पर। भ्रूणावस्था होती है जो पूर्व प्रसूति काल, यानी कि जब तक बेबी जन्म नहीं लेता है, 0 से 9 माह तक, यानी कि गर्भधारण से जन्म तक। जो शैशवावस्था है वो 5 साल तक होती है बच्चे की। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था, इसको आगे बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। किशोरावस्था होती है 12 से, जिसको टीनेज भी बोला जाता है। वयस्कावस्था होती है 18 से 59 वर्ष की आयु तक। प्रौढ़ावस्था है वो है हमारी 60 से मृत्यु तक, यानी कि उसके बाद हम जिसको वृद्धावस्था भी कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था है। अब है हमारी गर्भावस्था। जन्म से पहले का जो समय होता है, जब बच्चे का अंश होता है, उससे लेकर 9 महीने तक समय का 0 से 9 माह या गर्भधारण से जन्म तक होता है। गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। इसकी होती है डिम्बावस्था, युग्मनज। सेकंड है भ्रूण, जब बच्चे का भ्रूण बनने शुरू हो जाता है। फिर है फीटस, 8 सप्ताह से जन्म तक। तो आप गर्भावस्था को दोबारा देख लीजिए। जन्म से पहले का समय, जब बच्चे का अंश होता है, उससे लेकर 9 महीने तक समय काल होता है 0 से 9 माह या गर्भधारण से जन्म तक। गर्भावस्था को ये क्वेश्चन हमारा आया है एचटेट में कि गर्भावस्था को 3 भाग, कितने भागों में बांटा जाता है और कौन से भाग, इनमें से गर्भावस्था का कौन सा भाग है। तो डिम्बावस्था, भ्रूण, फिट्स। और इनमें टाइम पीरियड भी देखा है, ये होता है 8 सप्ताह से जन्म तक, ये होता है 2 से 8 सप्ताह तक, और ये होता है 0 से 2 सप्ताह तक। तो आगे की जो पार्ट है हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके बारे में और वृद्धि और विकास के बारे में कुछ और जानकारी जो भी अवेलेबल होगी मैं कोशिश करूँगी करवाने की, क्योंकि ऐसे ही हम छोटी छोटी तैयारियों के साथ आगे एचटेट की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं। इसमें हमारा टाइम ही नहीं लगता है, वरना हम खुद, मैं भी हूँ, कोई भी है, इसमें हम सोचते हैं कि ये तो 1 घंटे की वीडियो है, हम स्किप करके देखनी है, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू, बाय।